नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में रुख करते हैं खबर का, जो कि बिहार से सामने आ रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने विभिन्न पर्व त्योहारों पर स्कूलों में होने वाली छुट्टियों में कटौती कर दी है। पूरे साल में होने वाली 23 छुट्टियों को घटाकर 11 कर दिया गया है। 11 छुट्टियों की सूची में रक्षाबंधन पर दी जाने वाली छुट्टी भी शामिल नहीं है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने मंगलवार की शाम से लेकर दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी में कटौती का नया आदेश सभी स्कूलों में जारी कर दिया है। इस हिसाब से कल यानी कि गुरुवार को होने वाली रक्षाबंधन की छुट्टी भी रद्द हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ट्वीट सामने आया है, जिसमें गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया है। बिहार में दुर्गा पूजा दिवाली की छुट्टियां रद्द की गई हैं, यह कहना है गिरिराज का। साथ ही गिरिराज ने यह भी कहा कि संभव है कल बिहार में शरिया लागू हो जाए। साथ ही गिरिराज ने कहा कि संभव है कल बिहार में हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लग जाए, बिहार में शरिया लागू हो जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है, नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में दुर्गा पूजा दिवाली की छुट्टियां रद्द की गई हैं, वहीं संभव है कि कल बिहार में शरिया लागू हो जाए। साथ ही वो कहते हुए नजर आए कि संभव है कि कल बिहार में हिंदू त्योहार मनाने पर भी रोक लग जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जमकर निशाना साधा गया है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में दुर्गा पूजा दिवाली की छुट्टियां रद्द की गई, वहीं अब आने वाले वक्त में संभव ये भी है कि कल बिहार में शरिया लागू हो जाए। साथ ही वो लिखते हुए नजर आए कि संभव है कि कल बिहार में हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगे। रुक करते अगली बड़ी खबर का। कुरुक्षेत्र से खबर सामने है कि कई खापों की पंचायत आज आयोजित होनी। कई खापें आज पंचायत आयोजित करने वाली है। जाट धर्मशाला में आज कई खापें इकट्ठा होंगी। वहीं कई मुद्दों को लेकर खापों की ये पंचायत होनी है। कंडेला खाप के साथ साथ कई खापें पहुंचेंगी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर खापें पंचायत करने वाली। खबर कुरुक्षेत्र से सामने है, जहां पर जाट धर्मशाला में आज खापें इकट्ठा होंगी। वहीं कई खापों की आज पंचायत होनी है। कई अहम मुद्दों को लेकर इस खाप पंचायत में चर्चा की जाएगी। साथ ही कंडेला खाप के साथ कई खापें पहुंचेंगी। रुक करते अगली बड़ी खबर का। सीएम योगी आज गोंडा, बाराबंकी और बलरामपुर का दौरा करेंगे। आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान गोंडा, बाराबंकी और बलरामपुर का सीएम योगी दौरा करेंगे। वहीं दोपहर 2:20 पर सीएम योगी बाराबंकी पहुंचेंगे, जहां बाढ़ प्रभावित गांव का सीएम योगी द्वारा दौरा किया जाएगा। आपको बता दें, सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आए दिनों उनके ऐसे दौरे देखने को मिलते हैं, जहां पर वो बाढ़ प्रभावितों से मिलकर उन्हें राहत सामग्री वितरित करते हैं। अब इसी बीच 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। गोंडा, बाराबंकी और बलरामपुर का सीएम योगी दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करेंगे। वहीं प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित गांव का सीएम योगी द्वारा दौरा किया जाना है। प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की जाएगी। सीएम योगी आज गोंडा, बाराबंकी और बलरामपुर का दौरा करेंगे। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ कई अन्य जिलों में भी इस तरीके के दौरे करते हुए नजर आए थे, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सीएम योगी द्वारा समीक्षा की गई थी और बाढ़ प्रभावित गांव का सीएम योगी द्वारा दौरा किया गया था, जहां पर सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अवलोकन करते हुए जायजा लेते हुए नजर आए थे। बाढ़ प्रभावित गांव का सीएम योगी द्वारा दौरा किया जाना है। सीएम योगी आज गोंडा, बाराबंकी और बलरामपुर का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। साथ ही क्या कुछ नुकसान देखने को मिला है उसकी समीक्षा कर स्थिति का जायजा लेंगे। साथ ही बाढ़ प्रभावित गांव का भी सीएम योगी द्वारा दौरा किया जाना है, जहां पर
राहत सामग्री का वितरण भी सीएम योगी द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, जहां पर गोंडा, बाराबंकी और बलरामपुर का सीएम योगी द्वारा दौरा किया जाएगा। दोपहर 2:20 पर सीएम योगी बाराबंकी पहुंचेंगे, जहां पर प्रभावित लोगों से सीएम योगी मुलाकात करने वाले हैं। 3 जिलों का सीएम का यह दौरा रहने वाला है। बीते कई दिनों से सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एक्टिव नजर आए, जहां पर कई अन्य जिलों में जाकर सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेते हैं। साथ ही उन जगहों पर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री का वितरण करते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। अब इसी बीच 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। दोपहर 2:20 पर बाराबंकी पहुंचेंगे। साथ ही 3 जिलों का यह दौरा रहने वाला है, गोंडा, बाराबंकी और बलरामपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाने वाले हैं और प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का वितरण सीएम योगी द्वारा किया जाएगा। सीएम योगी बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे। उस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर गोंडा, बाराबंकी और बलरामपुर का सीएम योगी का दौरा रहने वाला है। दोपहर 2:20 पर सीएम योगी बाराबंकी पहुंचेंगे और बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी बाढ़ प्रभावितों से मिलकर उन्हें राहत सामग्री वितरित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही बाढ़ से क्या कुछ नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा भी सीएम योगी द्वारा की जाएगी। साथ ही इस दौरान राहत सामग्री का वितरण भी सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। बीते कई दिनों से सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आए। अब इसी बीच 3 जिलों का दौरा सीएम योगी का रहने वाला है, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम योगी दौरा करने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का वितरण करने के लिए सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जो कुछ नुकसान देखने को मिला है उसको सीएम योगी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच सीएम योगी का 3 जिलों का दौरा रहने वाला है, जहां पर सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर समीक्षा करने वाले हैं। तो इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम आज के लिए प्रस्तावित है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लगातार देखने को मिला है, कुछ जिलों में बारिश हुई है या फिर दूसरी नदियों का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है उसकी वजह से बाढ़ की समस्या जो है वो इन जिलों में देखने को मिली है। और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कह सकते हैं या फिर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, उसकी जमीनी हकीकत को तराशने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो ग्राउंड पर जाएंगे। और ऐसा नहीं कि आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है, हमेशा हमने इस तरीके की तस्वीरें देखी हैं। जब कहीं पर भी इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी समीक्षा करते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, वहां पे जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनसे वो मुखातिब होते हैं, उनसे वो मुलाकात करते हैं। और ठीक उसी तरीके से आज भी इन 3 जिलों का जो दौरा है, बलरामपुर, गोंडा और बाराबंकी, इन तीनों ही जिलों में जाएंगे। पहले उनका लखनऊ में कार्यक्रम है, उसके बाद वहां से फ्री होकर वो 2 बजे जो है वो बाराबंकी के लिए रवाना होंगे। वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो प्रशासन है उनकी तरफ जो व्यवस्था की गई, क्या वो उनसे संतुष्ट है या नहीं है, या शासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाए, तो क्या उसके अनुरूप व्यवस्थाएं की गई हैं कि नहीं की गई हैं, लोगों को किस समस्याएं हो रही हैं और क्या कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है, क्या उनको राहत के लिए क्या कुछ बेहतर सरकार कर सकती है। राहत सामग्री का भी वितरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां का वो दौरा भी करेंगे। हवाई दौरा उनका जो है ये रहेगा इस दौरान, जहां पर वो देखेंगे कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से आगे की कार्य योजना जो है वो बनाई जानी है, ताकि जो नुकसान है उसको कम किया जा सके और जो लोगों की हुई है उसको कम किया जा सके। और इसीलिए उनका आज का ये 3 जिलों का जो दौरा है वो कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि इससे पहले भी हमको देखने को मिला है उन्होंने जिलों के दौरे किए हैं। पिछले साल बात करें जब बाढ़ की स्थिति बनी तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथ में कमान संभाली थी और ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के साथ सीधे संवाद करना, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और अलग भी बनाता है कि वो जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनसे खुद वो मुखातिब होते हैं, उनसे खुद वो फीडबैक लेते हैं और उसमें जानने समझने का वो प्रयास करते हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो शासन से निर्देश दिए गए थे और शासन ने जिला शासन को जो रिपोर्ट भेजी है, क्या उसके अनुरूप ग्राउंड पर भी काम हुआ है कि नहीं। तो इन सभी चीजों का कह सकते खुद जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इन 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें बाराबंकी है, गोंडा है, बलरामपुर है
पर वहां पर जाएंगे, पूरा जिला प्रशासन उनके साथ में मौजूद रहेगा। सभी व्यवस्थाएं जो है वो करने के पहले ही शासन की तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको कम से कम समस्या हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, इस बात के उन्होंने निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री को समीक्षा भी कर चुके हैं और उन्होंने पहले ही अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जहां पर भी बाढ़ की संभावनाएं हैं, जिन जिलों में भी ऐसी सिचुएशन है जहां पर बाढ़ आ सकती है, वहां पर पहले से ही तैयारियां कर ली जाएं, नुकसान जो है वो कम से कम हो, इस बात का ध्यान जो है पूरी तरीके से रखा जाए। तो इसी के चलते कह सकते हैं साफ तौर पर आज उनका 3 जिलों का जो दौरा है वो कई मैच में अहम माना जा रहा है। साथ ही प्रियम, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिसके चलते कई जिलों में बाढ़ का जो पानी है वो घुस गया और लोग खासे प्रभावित हैं? देखिए, ये सभी चीजें जो है वो प्रकृति के अनुकूल हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रकृति के कार्य का एक हिस्सा है कि हर बार देखने को हम लोग को इस तरीके की तस्वीरें मिलती हैं, अत्यधिक वर्षा होना या दूसरी जगहों की बारिश होना, और वहां से नदियों में जब पानी छोड़ा जाता है तो जो निचले इलाके हैं वहां पर इस तरीके की समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं उसी का ये नतीजा है। इस बार भी ये सिचुएशन जो है वो देखने को मिली है, लेकिन चूंकि सरकार सजग है इसलिए जो नुकसान है उसको जरूर कम करने का पूरा प्रयास रहता है सरकार को कि इस नुकसान को कम से कम किया जाए। जो लोग हैं उनको पहले से अलर्ट कर दिया जाए कि आपके यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, चूंकि निचला इलाका है। जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसको प्रभावी रूप से लागू करने की बात जो है वो कही जाती है। जो जिला प्रशासन है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजबूती के साथ में लागू करे, लोगों तक जाए, अपनी बात को पहुंचाएं और उनको बताएं कि किस तरीके से उनको बचना है या कितना वक्त उनके पास में है जब बाढ़ का पानी जो है वो अंदर इंटर होने वाला है। तो इन सभी चीजों को लेकर तैयारियां पहले से तो नुकसान हुआ है, लेकिन उस स्तर पर नुकसान नहीं हुआ जिस स्तर पर कई बार हमने तस्वीरें देखी हैं। लोगों को पहले से ही जो है वो बताया गया था, जो सेंटर्स हैं, राहत केंद्र जो है उनको बनाया गया है, वहां पर लोगों को शिफ्ट कराया गया है। जो निचले इलाके हैं जिनके घरों में पानी भर गया है, तो पूरा प्रयास है कि जो नुकसान है उसको कम से कम किया जाए और लोगों के जो है उसको समझाया जाए। और इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ पहले ही इसको लेकर जो है वो बैठक कर चुके हैं, उन्होंने निर्देश जारी किए थे और अब वो खुद ग्राउंड जीरो जाकर उसकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्रियम, जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि निचले क्षेत्र ज्यादातर प्रभावित होते हैं, तो लोगों को हटाकर कहां बसाया गया है, क्या कुछ तैयारियां पहले ही प्रशासन ले चुका है? देखिए, जो ऐसे एरिया है जहां पर पानी के भरने की संभावना या बाढ़ आने की संभावना पहले से ही अधिक थी, तो शासन की तरफ से भी निर्देश थे कि पहले से ही सभी तैयारियां जो है वो कर ली जाएं और उसी के चलते अगर आप देखें तो पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर उनको रखा जा रहा है, राहत केंद्र बनाए गए हैं जहां पर उनको रुकने की व्यवस्था उनकी की गई है, जहां पर वो जाकर रुक सकते हैं। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, उनको राहत सामग्री का जो है वो वितरण कराया जा रहा है, खाद्य सामग्री जो है उसका वितरण कराया जा रहा है, जिसके जरिए उनके जीवन यापन हो सकता है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य शिविर जो है उनको लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे कि क्योंकि बाढ़ के बाद कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि जो वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं, यानी कि जितनी भी वायरल से रिलेटेड बीमारियां हैं वो कई बार देखने को मिलती हैं, तो उसको लेकर जो पहले से क्योर किया जा सकता है, जो तैयारी की जा सकती है उसको किया जाए और उस बात का ध्यान रखा जाए कि बाढ़ के बाद में भी इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो पैदा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का सीएम योगी द्वारा वितरण किया जाना है। 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं, जिसमें गोंडा, बलरामपुर और बाराबंकी शामिल हैं। तीनों ही जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम योगी मुलाकात करेंगे, साथ ही इस दौरे के दौरान उनसे मिलते हुए नजर आएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार ने मंगलवार को महंगाई से लोगों को राहत देते हुए घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये घटाने की घोषणा की। इसके अलावा सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन भी देगी। इसके बाद इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। का अद्भुत उपहार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की बहनों को दिया है। एलपीजी गैस की कीमतों में जो कमी की गई है उसका लाभ गरीब बहनों को तो मिलेगा ही, लेकिन मध्यम वर्गीय बहनों भी उससे बहुत राहत महसूस करेंगी। इस सौगात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहनें अपना राखी का त्योहार अब और उमंग और उत्साह से मनाएंगी, उनको भी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे सभी गरीब और मिडिल क्लास का जो मां बहन हैं उनके लिए
एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। सिलेंडर पर सिलेंडर में 200 रुपया करके उसमें कटौती की है। सिर्फ वही नहीं है, उज्ज्वला योजना उन्होंने 400 रुपया करके सब्सिडी दे रहा है। और उसी वही है, उज्ज्वला योजना में नया 75 लाख का और भी कनेक्शन देने का घोषणा की है। और इससे हमारा त्रिपुरावासी, खास करके हमारा जो माँ बहन है, बहुत ही उनको सुविधा होंगे। और इसीलिए त्रिपुरावासी के तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर बहनों को एक तोहफा दिया है कि जो गैस सिलेंडर थे वो 200 रुपया सस्ता कर दिया है। 200 रुपये की सब्सिडी पहले मिलती थी उज्ज्वला योजना में, और 200 रुपया देकर के उस 400 रुपया अब जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलेगी। जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको भी 200 रुपया मिलेगी, अर्थात जो सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था वो 900 के लगभग हो जाएगा, और जो 900 रुपये में मिलता था वो 700 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, और G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता है तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा होगा। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा है। इसके मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी है। इसके अलावा चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता चला है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सरफेस पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है, जबकि हाइड्रोजन की खोज जारी है। प्रज्ञान रोवर पर लगे लिप्स पेलोड ने यह खोज की है। इसरो ने पूरी दुनिया को गुड न्यूज दी है, जिसमें चांद पर ऑक्सीजन के सबूत मिले हैं। इसरो के वैज्ञानिक के रूप में खुद को पेश करने के लिए एक निजी शिक्षक को मंगलवार को गुजरात के सूरत में गिरफ्तार किया गया। गुजरात के शख्स ने खुद को इसरो वैज्ञानिक बताते हुए दावा किया था कि उसने चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के लिए लैंडर मॉड्यूल डिजाइन किया है, जिसको लेकर पुलिस ने उसके दावों की जांच की, जिसमें सब कुछ झूठा पाया गया। इसके बाद पुलिस ने उसको गुजरात के सूरत शहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। इसकी खरेखर जांच होनी चाहिए। उस आवेदन पत्र पर सीपी साहब ने क्राइम ब्रांच को तपास दी। क्राइम ब्रांच द्वारा इसरो को संपर्क किया गया और इसरो की तरफ से एक प्राथमिक ऐसा निवेदन मिला कि ये जो लेटर बनाया गया है वो एक फेक है। उनकी तरफ से ऐसा कोई लेटर इशू नहीं किया गया और एक डिटेल रिप्लाई वो कुछ ही दिनों में हमें देंगे। फिर कल क्राइम ब्रांच ने मितुल त्रिवेदी को अपने चौक बाजार ऑफिस में बुलाया था और काफी डिटेल पूछपरछ उसकी की गई। आज ये एस्टेब्लिश हो गया है और उसने कन्फेस भी किया है कि उसने जो ये लेटर बनाया। चीन के नया आधिकारिक नक्शा जारी कर पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर क्षेत्रीय दावा करने पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है। भारत सरकार को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो नया नक्शा जारी किया गया है उसे सुधार किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश
शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है और भारत सरकार को चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और जो नक्शा जारी किया है उसमें सुधार करे। जो लाल आंख दिखाने की बात कही गई थी आज दिखाई देना चाहिए। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा परियोजना जलकुद्रा में ओबी रीहैंडलिंग पैच को स्टार्ट करने के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एसडीपीओ बीरेंद्र चौधरी और परियोजना पदाधिकारी मनोज पाठक ने नारियल फोड़कर किया। वहीं पीओ मनोज पाठक ने कहा कि बलकुद्रा आउटसोर्सिंग में कुल 15 लाख रीहैंडलिंग और 19 लाख टन कोयला, 24 लाख टन ओबी का कार्य किया जाएगा, जो वर्ष तक होगी। साथ ही आपको बता दें, उत्पादन कोयला में 20% रोड सेल में दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।